नमस्कार, गुड इवनिंग साथियों। स्वागत है आप सभी का राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट, जिसके सिलेबस में एक नया टॉपिक जुड़ा है NEP 2020, यानी जो नई शिक्षा नीति है उसके बारे में आपका टॉपिक जोड़ा गया है। उस टॉपिक का यानी नई शिक्षा नीति, न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी है, उसका ये सार संग्रह यानी निचोड़ है जो दृष्टि द विजन द्वारा तैयार किया गया है। फिर हम अंत में 25 सवाल इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में आप पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का पूरा सार या निचोड़ है, आप इसको अंत तक जरूर देखिएगा। इसकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको, मैं नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। नई शिक्षा नीति 2020, इसके बारे में जो भी सवाल बनते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, यानी जब नई शिक्षा नीति 2024 PM थे, ये सवाल बन सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा नई शिक्षा नीति लाई गई, जैसे जो सभी के परामर्श से तैयार की गई है। शिक्षा के संबंध में गांधी जी का तात्पर्य था बालक और मनुष्य का शरीर, मन, आत्मा का सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद का मानना था कि मनुष्य की अंतर्निहित जो पूर्णता है उसको अभिव्यक्त करना ही शिक्षा माना जाता है। इन्हीं सब चर्चाओं के माध्यम से हम देखेंगे कि 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसमें से क्या कमियां रह गई, जिन्हें दूर करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाने की आवश्यकता पड़ी। यानी 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसके बाद 34 वर्षों के बाद ये नई शिक्षा नीति 2020 में आई है। सबसे पहले शिक्षा क्या है, इस पर गौर करना आवश्यक है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है सीखने और सिखाने की क्रिया, परंतु अगर इसके व्यापक अर्थ को देखें तो शिक्षा किसी भी समाज में निरंतर चलने वाली जो सामाजिक प्रक्रिया है जिसका कोई उद्देश्य आता है और जिससे मनुष्य की जो आंतरिक शक्ति है उसका विकास और व्यवहार को पुरस्कृत किया जाता है। शिक्षा द्वारा ज्ञान और कौशल में वृद्धि कर मनुष्य को योग्य नागरिक बनाया जाता है। तो ये शिक्षा की शाब्दिक परिभाषा है। नई शिक्षा नीति जो 2020 की घोषणा के साथ ही ये एक सवाल यहाँ से बनता है, मानव संसाधन मंत्रालय है उसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये सवाल बन सकता है, मानव संसाधन मंत्रालय का नया नाम क्या है? शिक्षा मंत्रालय। इस नीति द्वारा देश में स्कूल और जो उच्च शिक्षा है उसमें परिवर्तनकारी सुधारों की अपेक्षा की गई है। इसके उद्देश्यों के तहत वर्ष 2030 तक, कब 2030 तक जो स्कूली शिक्षा है उसमें 100% GER का मतलब होता है सकल नामांकन अनुपात, यानी ग्रोस इनरोलमेंट रेटियो। GER है उसको पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया है। यानी से ज़्यादा स्कूल में नामांकन जुड़े, सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा है, ये भी ध्यान रखना। और 2030 तक, कब तक? 2030 तक। 3-4 सवाल बने, एक तो मानव संसाधन मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय, और GER कितना? 100%, कब तक? 2030 तक। अब महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो क्या क्या है। अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में बनाई गई थी, जिसमें फिर वर्ष 1992 में संशोधन किया गया था। वर्तमान नीति है, यहाँ से सवाल बनेंगे। वर्तमान नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। यानी वर्तमान जो नई नीति है 2020 वाली, उसके अध्यक्ष कौन थे? के कस्तूरी रंगन, तो अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात यानी ग्रोस एनरोलमेंट रेटियो GER को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर GDP के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य है वो रखा गया। कितना? 6% हिस्से का। नई शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो ये ऊपर जो भी फैक्ट है उसकी ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ये आपको याद कर लेना पूरा। एक भी सवाल इस NEP से जुड़ा हुआ आपके बाहर नहीं जाएगा इस क्लास से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख बिंदु, उनकी बात करें, स्कूली शिक्षा से संबंधित प्रावधान क्या स्कूल शिक्षा संबंधी प्रावधान किए गए नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4, ये सवाल बन सकता है। स्कूली व्यवस्था है 5+3+3+4। डिजाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है जो 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है। 3 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे शामिल है। और शिक्षा व्यवस्था है 5+3+3+4। ये याद कर लेना, रट लेना, ये सवाल आएगा। पिछली बार ये सवाल आया था। 5 वर्ष की फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें 3 साल का जो प्री प्राइमरी स्कूल होता है, और ग्रेड 1 और 2, ये 5 वर्ष की, जो पहले लिखा है 5, जिसका अर्थ ये है। और फिर 3 वर्ष की प्री प्रेटरी स्टेज, और फिर 3 वर्ष की मध्य या उच्च प्राथमिक चरण जो ग्रेड 6, 7 और 8 होता है, और फिर 4 वर्ष का उच्च
जो माध्यमिक चरण है, जिसमें 9, 10वीं और 11वीं 12वीं तक। फिर NEP 2020 के तहत HRO द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन, जिसे नेशनल मिशन और फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी की स्थापना का प्रस्ताव किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके द्वारा वर्ष 2025 तक कक्षा 3 तक के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल है वो सुनिश्चित किया जाएगा। तो यहाँ से सवाल बन सकता है। अब भाषाई विविधता का संरक्षण, भाषा के बारे में क्या कहा गया। NEP 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय या जो क्षेत्रीय भाषा उसके अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया। यानी शिक्षा 5वीं तक है वो मातृभाषा के माध्यम से होगी, क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से। इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का भी सुझाव दिया गया। यानी कक्षा 8 तक शिक्षा वो मातृभाषा में दी जाएगी। स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प भी उपलब्ध होगा, परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी। फिर शारीरिक शिक्षा के बारे में क्या कहा गया। विद्यालयों में सभी स्तरों पर छात्रों को बागवानी, नियमित रूप से खेलकूद, योग, नृत्य, मार्शल आर्ट को स्थानीय उपलब्धता के अनुसार प्रदान करने की कोशिश की जाएगी, ताकि बच्चे वो शारीरिक गतिविधियां और व्यायाम वगैरह में भाग लेंगे। फिर पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी क्या सुधार किए गए। इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला और विज्ञान, व्यावसायिक और शैक्षणिक विषयों और पाठ्यक्रम और पाठ्येतर जो गतिविधियां उसके बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कक्षा 6 से पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा शामिल हो जाएगी और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जाएगी, यानी इंटर्नशिप दी जाएगी व्यावसायिक शिक्षा के बारे में। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है, यानी NCERT, ये स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा, यानी नेशनल सर्कुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन तैयार की जाएगी। यानी NCERT स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार करेगा, NCF। छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं में भी बदलाव किया जाएगा और इसमें भविष्य में सेमेस्टर या बहुविकल्प प्रश्न है वह सुधार होंगे, यानी सेमेस्टर होंगे और बहुविकल्प क्वेश्चन है कक्षा 10 और 12 की परीक्षाओं में होंगे। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये सवाल बनेगा। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र, यानी नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। परख नामक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन और छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित सॉफ्टवेयर का भी प्रयोग किया जाएगा। अब शिक्षण व्यवस्था से संबंधित क्या सुधार है वो देखते हैं। शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन और समय समय पर किए गए कार्य प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति की जाएगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक, यानी नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स NPST का विकास किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए NPST का विकास होगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE का विकास भी किया जाएगा। और वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता है वो 4 वर्ष से एकीकृत BA डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। 2030 तक 4 वर्ष की एकीकृत BA डिग्री होगी न्यूनतम डिग्री योग्यता के रूप में। अब उच्च शिक्षा से संबंधित क्या प्रावधान किए गए। आपको स्कूली शिक्षा के प्रावधान ध्यान रखना है जो ऊपर आ चुके हैं, 5+3+3+4। उच्च शिक्षा संबंधित क्या प्रावधान है ये भी देख लीजिए। NEP 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात, यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेटियो को 26.3% वर्ष 2018 से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को भी जोड़ा जाएगा। NEP 2020 के तहत जो स्नातक पाठ्यक्रम है उसमें मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट व्यवस्था को अपनाया जाएगा। इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। यानी 1 वर्ष के बाद प्रमाण पत्र, 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा और 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री और 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक उनको प्राप्त हो जाएगा। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा, ताकि अलग अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और नई शिक्षा नीति के तहत MPhil कार्यक्रम को समाप्त कर दिया। अब भारतीय उच्च शिक्षा आयोग नई शिक्षा नीति NEP में देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक एकल नियामक अर्थात भारतीय उच्च शिक्षा परिषद की परिकल्पना की गई है, जिसमें विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करने हेतु कई कार्य क्षेत्र होंगे। और भारतीय उच्च शिक्षा आयोग चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को
छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा सत्र के लिए एकल निकाय के रूप में कार्य करेगा। अब HCCI है, इसके कार्यों के प्रभाव निष्पादन तो 4 निकाय कौन कौन से हैं। पहला तो है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद, ये शिक्षक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा स्तर के लिए नियामक का कार्य करेगा। और सामान्य शिक्षा परिषद है GEC, ये आपको ज़्यादा याद नहीं करना है, यहाँ सवाल नहीं बनेंगे। राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद और उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद। फिर विकलांग बच्चों हेतु क्या प्रावधान किए गए, ये इंपॉर्टेंट है। विकलांग बच्चों के लिए विकलांगता प्रशिक्षण संसाधन केंद्र, आवास और सहायक उपकरण, उपयुक्त प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण, शिक्षकों का पूर्ण समर्थन और प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा तक नियमित रूप से स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित होगी। इन प्रक्रियाओं को सक्षम बनाया जाएगा। डिजिटल शिक्षा से संबंधित क्या प्रावधान है। एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच का गठन होगा। राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच का गठन होगा डिजिटल शिक्षा संबंधित। पारंपरिक ज्ञान संबंधी प्रावधान क्या किए गए। भारतीय ज्ञान प्रणाली, जिनमें जनजाति और स्वदेशी ज्ञान शामिल होंगे और पाठ्यक्रम सटीक और वैज्ञानिक तरीकों को शामिल किया जाएगा। विशेष बिंदु है आकांक्षी जिले हैं जहाँ बड़ी संख्या में आर्थिक, सामाजिक और जातिगत बाधाओं का सामना करने वाले छात्र हैं, तो उन्हें विशेष शैक्षिक क्षेत्र स्पेशल एजुकेशनल जोन्स के रूप में नामित किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। और देश में क्षमता निर्माण हेतु केंद्र सभी लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों को समान गुणवत्ता प्रदान करने की दिशा में एक जेंडर इंक्लूजन फंड की भी स्थापना होगी। और 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल शिक्षा हेतु एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शैक्षणिक ढांचे का निर्माण है वो NCERT द्वारा किया जाएगा। वित्तीय सहायता SC, ST, OBC और अन्य जो सामाजिक आर्थिक रूप से जो वंचित समूह हैं उनके मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन के रूप में वित्तीय सहायता मिलेगी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 क्या कहती है। इस नीति का उद्देश्य था कि असमानता को दूर करने, विशेष रूप से जो भारतीय महिलाएं हैं, अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति है, उन समुदाय के लिए शैक्षिक अवसर की बराबरी करने पर विशेष जोर देना था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के उद्देश्य थे। इस नीति में प्राथमिक स्कूल को बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च कब किया गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। और इस नीति ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ ओपन यूनिवर्सिटी प्रणाली का भी विस्तार किया था। और ग्रामीण भारत में जमीनी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित जो ग्रामीण विश्वविद्यालय है उसको मॉडल के निर्माण के लिए नीति का भी आह्वान किया गया। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में इंपॉर्टेंट बातें थी। पूर्ववर्ती शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ी। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्थाओं की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए और भारतीय शिक्षण व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए। ये फैक्ट बन सकते हैं कि NEP 2020 लाने के क्या क्या उद्देश्य थे। तो ये उद्देश्य हैं 2, 3, 1। अब नई शिक्षा नीति से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं 2020 NEP के लिए। चुनौतियाँ भी सवाल आ सकता है, कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। तो राज्यों का सहयोग, महंगी शिक्षा है, शिक्षा का संस्कृतिकरण, फंडिंग संबंधी जांच का अपर्याप्त होना, वित्त पोषण संबंधी, इसके अलावा मानव संसाधन का अभाव। अब निष्कर्ष क्या निकलता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21वीं सदी के बाद की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव हेतु जिस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है, अगर उसका क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है तो ये नई प्रणाली भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष ले आएगी। और नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 साल से 18 साल तक बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है। 3 साल से 18 साल तक इसमें प्रावधान है 3 से 18 साल तक बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। और 34 वर्षों के पश्चात आई इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना, जिसका लक्ष्य 2025 तक और पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी 3 से 6 वर्ष की आयु सीमा को सार्वभौमिक बनाना है। और स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D मशीन, डेटा विश्लेषण, जैव प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों के समावेशन से जो आधुनिक क्षेत्र हैं उनमें कुशल पेशेवर तैयार होंगे और युवाओं की रोजगार क्षमता में भी वृद्धि होगी। इन व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने का भी प्रावधान है जो कि कक्षा 6 से शुरू होगा। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, क्या ऊपर है इसका इनसे जुड़े हुए सवाल है, सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। किस प्रकार सवाल बनते हैं। NEP का अर्थ क्या है। सबसे पहले तो NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये फुल फॉर्म आ सकती है। पहला क्वेश्चन तो ये। सेकंड क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NEP 2020 को कब मंजूरी दी थी। तो आंसर आएगा 2019 में। इसके अध्यक्ष कौन थे नई शिक्षा नीति के कस्तूरी रंगन। NEP 2020 का उद्देश्य किस स्तर से शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करना है। तो पूर्व स्कूली, ऑप्शन है ये पूर्व स्कूली। बहुत अच्छा ये सवाल है। नेक्स्ट चौथा सवाल है कि NEP 2020 में छात्रों के लिए कितना साल की स्कूली शिक्षा का प्रस्ताव है। तो छात्रों के लिए 12 साल।
NEP 2020 में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के किस माध्यम को लागू करने का प्रस्ताव है? मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा मिलेगी कक्षा 8 तक। छठवां क्वेश्चन है NEP 2020 के अनुसार विद्यालय स्तर पर आदर्श छात्र शिक्षक अनुपात क्या है? तो 1:40। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1:40। NEP 2020 स्कूल स्तर पर किन विषयों के एकीकरण पर जोर देती है? इन सभी पर विज्ञान गणित भी होगी, सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी भी होगी, संगीत और कला भी होगी। आठवां क्वेश्चन है कि NEP 2020 में उच्च शिक्षा मान्यता के लिए किस निकाय की स्थापना का प्रस्ताव है? तो राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद का। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल है NEP 2020 के अनुसार 2030 तक उच्च शिक्षा में जो प्रस्तावित सकल नामांकन अनुपात है यानी GER है वो क्या है? वो है 50%। उच्च शिक्षा में पूछा है, प्राथमिक शिक्षा में पूछा तो पूरे 100% है। नेक्स्ट क्वेश्चन NEP 2020 पाठ्यक्रम में प्रौद्योगिकी से संबंधित किस कौशल को शामिल करने की सिफारिश करता है NEP 2020? तो ये सभी होगी, कोडिंग और प्रोग्रामिंग होगी, रोबोटिक्स होगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होगी। 11 क्वेश्चन है NEP 2020 में प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा के लिए किस निकाय की स्थापना का प्रस्ताव है? यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NEP 2020 द्वारा छात्रों की मूलभूत साक्षरता और जो संख्यात्मक कौशल है उसमें सुधार के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? HATH। नेक्स्ट 13वां सवाल है कि NEP 2020 में 4 वर्ष से जो एकीकृत BEd छात्र है उसको किस श्रेणी के लिए कार्यक्रम होगा? तो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए, माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक, इन सभी के लिए 4 वर्ष एकीकृत BEd होगी। NEP 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करना है? तो 2030 तक। 15वां क्वेश्चन है कि NEP 2020 किस ग्रेड में बोर्ड परीक्षा शुरू करने की सिफारिश करता है? ग्रेड 8 में, यानी 8वीं में बोर्ड परीक्षा शुरू करने की सिफारिश कर रहा है। 16वां क्वेश्चन है कि NEP 2020 के अनुसार शिक्षा के जो मूलभूत चरण है उसमें प्रवेश करने के लिए बच्चों की आदर्श आयु सीमा क्या है? बच्चों की आदर्श आयु सीमा है 3 से 6 साल। NEP 2020 में शिक्षा के नियमन और मानक निर्धारण के लिए किस निकाय की स्थापना का प्रस्ताव है? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। NEP 2020 के अनुसार माध्यमिक स्तर के लिए जो अनुशंसित शिक्षक छात्र अनुपात है वो क्या है? माध्यमिक स्तर के लिए 1:30। NEP 2020 का लक्ष्य है वो किस वर्ष तक वयस्क साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना है? 2040 तक। NEP 2020 में शिक्षक भर्ती के लिए किस निकाय के गठन की सिफारिश की गई है? राष्ट्रीय भर्ती बोर्ड की। NEP 2020 है वो किस शिक्षण अधिगम पद्धति के प्रयोग पर बल देता है? परियोजना आधारित शिक्षा पर। NEP 2020 में भारतीय भाषाओं के प्रचार के लिए किस निकाय की स्थापना का प्रस्ताव है? भारतीय भाषाओं का प्रचार करना तो कौन सा निकाय स्थापित होगा? राष्ट्रीय पाली संस्थान। NEP 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करने की सिफारिश करता है? ग्रेड 10 से। नेक्स्ट सवाल है कि NEP 2020 के अनुसार 20 तक शिक्षा के लिए प्रस्तावित बजट आवंटन क्या है? NEP 2020 के 2030 तक शिक्षा के लिए प्रस्तावित बजट आवंटन क्या है? सकल घरेलू उत्पाद का 6%। ये सवाल बन सकता है, ये याद मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है NEP 2020 छात्र प्रगति को ट्रैक करने के लिए किस मूल्यांकन पद्धति के उपयोग पर जोर देता है? रचनात्मक मूल्यांकन पर।